दौरे पर वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। हमारी टीम से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है, वहीं जैसे जैसे भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है कांग्रेस बौखला रही है। इंडिया गठबंधन के सवाल पर उन्होंने बताया, इंडिया गठबंधन नहीं डिवाइडेड गठबंधन है। किसानों को MSP सही रेट पर मिल रही है। वाराणसी, प्रयागराज और आजमगढ़ मंडल में कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है, वहीं जो किसानों को सही कृषि का लाभ मिल रहा है। ये तो किसानों के हितों में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा ये सारे कदम उठाए गए हैं। मंत्री जी, अगर बात करें गन्ने का पेराई सत्र आरंभ होने वाला है, क्या तैयारी है इस बार मंत्रालय की तरफ से, आपकी तरफ से क्या तैयारी है गन्ने की पेराई को लेकर? पेराई की सारी चीनी मिलें शुरू हो गई हैं और अभी लगभग 45 मिलियन ऐसी हैं जिन लोगों ने उनका जो केन प्राइस है उससे 1.5 गुना से ज़्यादा भुगतान कर रखा है। एडवांस पेमेंट इस साल चल रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर। और अभी मैंने विधानसभा में बताया था कि कितना 135% भुगतान जो है वो हमारे कुछ चीनी मिलों के द्वारा किया जा चुका है। तो ये पिछले वर्षों के भीतर प्रयास ये किया गया है कि गन्ने की वैरायटी को बदला जाए, राज्य के भीतर उसका उत्पादन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाए। किसानों की पेराई के लिए 113 चीनी मिलों की जगह पर 118 चीनी मिलें शुरू की गई हैं और समय पर जो उनको खाद, बीज, पानी मुहैया कराई जा रही है, उसके कारण जो प्रति हेक्टेयर 620 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो पैदावार होती थी, औसत पैदावार उत्तर प्रदेश की, आज वो 828 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो ये सिर्फ जो है इनपुट की व्यवस्था को ठीक किए जाने के नाते और उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के लिए ऐसा संभव हो सका है। इसी तरीके से हम लोगों ने गेहूं के भीतर भी काम किया है, धान के भीतर भी काम किया है। हमारे राज्य की प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी बढ़ी है, धान गेहूं की बढ़ी है। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने दलहन और तिलहन की खेती को लगाया है। इस साल हमने लगभग 10.5 लाख मिनी किट हमने किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया है दलहन और तिलहन का। इसी तरीके से मिलेट्स के टाइम में, खरीफ के सीज़न में हम लोगों ने 3 लाख से ज़्यादा मिनी किट किसान भाइयों को, जिसमें 60,000 के करीब जो है वो श्री अन्न का हमने उनको मिनी किट दिया था। उसके अलावा जो है उस समय हम लोगों ने उड़द और मूंग का मिनी किट उनको उपलब्ध करवाया, जिससे कि राज्य के भीतर दलहन, तिलहन और मूंगफली के भी कराए कि उससे वो खेती का विस्तार किया जा सके। और राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से खेती का विविधीकरण किसान को किया जाना चाहिए और उनके द्वारा पैदा किए गए विविध फसलों की खरीदारी भी किया जा सके, उसका इंतजाम हम लोगों ने राज्य के भीतर किया है। और यही वजह है कि राज्य के भीतर किसानों की आमदनी तेज़ी से बढ़ी है, उनकी आत्महत्याएं रुकी हैं और उनकी चिंता स्वयं सरकार करती है। हमारी इस समय सभी मंडलों में गोष्ठियां प्रारंभ हो गई हैं। हम लोगों ने पश्चिम में मेरठ और मुरादाबाद की गोष्ठी किया था, इसी तरीके से अलीगढ़ और बरेली में किया था। अभी कल जो है वो चित्रकूट के भीतर चित्रकूट मंडल और झांसी और कानपुर मंडल की है और वहाँ पर किसानों से सीधा संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं जो आती हैं उनका निराकरण निकालते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सारे इनपुट्स जो है वो समय से पहुँचे। ये उन गोष्ठियों का ये परिणाम हुआ है। अभी ये वाराणसी और मिर्ज़ापुर मंडल की और प्रयागराज मंडल की मिर्ज़ापुर में ये मंगलवार को अगले प्रस्तावित है, क्योंकि कैबिनेट यदि होगी तो इस नाते हो सकता है कि उसको एक आध दिन आगे पीछे किया जाए। तो लेकिन हम इस तरीके से सीधे जाकर के किसानों से संवाद करते हैं। राज्य के भीतर हम लोगों ने सभी 9 क्लाइमेटिक जोन में हमारे मेले लगाए जाते हैं। किसान मेला 3-3 दिन के या 5-5 दिन के लगाए जाते हैं, जिससे किसान बड़ी पैमाने पर आते हैं और जो किसानों ने प्रयास करके अच्छा अपना उत्पादन किया है या कोई अच्छी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे कृषि यंत्र इस समय हैं, उन कृषि यंत्रों का उसके भीतर पूरा हम प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। इसी तरीके के जिला स्तर पर मेला लगाते हैं, ब्लॉक स्तरों पर भी हम समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे किसानों को नई प्रकार के बीजों की जानकारी हो सके, नई तकनीकी जानकारी हो सके, कृषि यंत्रों की जानकारी हो सके और इसके कारण उत्तर प्रदेश की कृषि फ्लोरिश हो रही है आज की तारीख में। और अभी जो माघ मेला है प्रयागराज के भीतर भी हम वहाँ पर जो है वो
माघ मेले में 7 दिन का लगाते हैं, तो पूरे प्रदेश का किसान वहाँ पर आता है, आकर के उसको देखता है, देख करके जाता है और करता है। अभी राज्य के लखनऊ में हम लोगों ने राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें डेडिकेटेड हमने श्री अन्न की खेती करने वाले किसानों को, अपने कुछ अधिकारियों को और कृषि विज्ञान केंद्रों को, वैज्ञानिकों को बुलाया। 3 दिवसीय उस कार्यक्रम के भीतर हम लोगों ने 2 दिन जो है वो भोजन प्रतिस्पर्धा, बनाए जाने की पाक प्रतिस्पर्धा हम लोगों ने कराई, और उसके भीतर भी हम लोगों ने उसी अन्न के जो बनाने वाले जो उस ये रेसिपी थी उसको जिन लोगों ने अच्छा तैयार किया उनको पुरस्कृत भी किया है। तो हर दृष्टि से एक समन्वित विकास किया, समेकित कोशिश हमारी हो रही है, जिससे हम कृषि क्षेत्र को आगे की ओर बढ़ा सकें। इस समय सबसे आवश्यक है किसान भाइयों के लिए कि हमारा कृषि यंत्रों का पोर्टल खुला हुआ है और उसकी बुकिंग हम लोगों ने पिछले 15 दिन से शुरू कर दी है। और जो किसान भाई कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, 15 दिसंबर तक वो पोर्टल खुले हुए हैं। इस बार हमने उसके नियमों में बदलाव भी किया है। ब्लॉक स्तरीय अब हमने टारगेट तय कर किया हुआ है कि उसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ उनके सामने लॉटरी निकाली जाएगी, जहाँ आप सब मीडिया के लोग भी होंगे, और जिस किसान का चयन हो जाएगा उसी किसान को जो है वो कृषि यंत्र दिया जाएगा, लॉटरी से निकल जाएगी। तो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने इस दृष्टि से किया है। 1 जनवरी के बाद हम लोग जो है वो पूरे रबी के फसल का सभी 75 जनपदों के भीतर डिजिटल क्रॉप सर्वे करवाएंगे। प्लॉट टू प्लॉट कौन सी फसल लगी हुई है, इसकी सटीक जानकारी कृषि विभाग को उपलब्ध हो सके। यह एक अपने में महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे सही सिचुएशन पता होगा। अभी तक आई एस्टिमेट किया जाता था, जिसका भौतिक कोई सत्यापन नहीं था, लेकिन अब ये हम कर रहे हैं कि जो जियो टैगिंग करेंगे मोबाइल के साथ, जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी हैं और कृषि विभाग के हैं, ये दोनों मिल कर के और गांव के भीतर जाएंगे और प्लॉट टू प्लॉट उसका सर्वे करेंगे। उसका हम लोगों ने एक पोर्टल बना रखा है, पूरे प्रदेश का संकलित करेंगे। हर जिले का अलग एक पोर्टल है, जिसके भीतर ये अब समीक्षा ठीक तरीके से हो सकेगी कि वास्तविक रूप से कितने एरिया के भीतर गेहूं की खेती है, कितना एरिया में चना की खेती है, और उस क्रॉप का 2 बार सर्वे करवाएंगे, जिससे कि आगे फसल कैसी हो रही है ये भी दिखाई दे सके। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी आगे जा कर के उस क्रॉप सर्वे से जोड़ देंगे, जिससे कहीं कहीं पर ये होता है कि हमारी फसल नुकसान हुई और हमको कंपनसेशन नहीं मिल पाया, तो उससे उसका आकलन भी किया जा सकेगा।